मॉडर्न लड़की कल्याणी जब बियर खरीदने गई तो दुकानदार ने उसे कम उम्र का बताकर बियर देने से मना कर दिया। तभी कल्याणी पास खड़ी एक औरत से झूठ बोली कि उसकी माँ बीमार है और उसे बियर से काढ़ा बनाना है। औरत ने पहले मना किया पर कल्याणी के रोने लग जाने पर वह मान गई। जैसे ही औरत ने बियर खरीद कर कल्याणी को दी, दुकानदार ने उन्हें पकड़ कर कहा कि इसने खुद के लिए बियर खरीदी है। तभी कल्याणी बोतल छीन कर भाग गई, जिससे औरत उसे बहुत नाराज हुई। इधर कल्याणी अपने पेरेंट्स की सालगिरह पर उनकी मंदिर पर दोबारा हो रही शादी में पहुंची, पर वहाँ पता चला कि देवी माँ के गहने चोरी हो गए हैं, इसलिए कोई कार्यक्रम नहीं होगा। कल्याणी उदास होकर कार की तरफ जा रही थी, तभी उसने कार के शीशे में एक लड़के को देखा जिसके बैग में चोरी हुए गहने थे। कल्याणी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। लड़के ने कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को भगा रहा है और ये गहने भी उसी के हैं, पर कल्याणी ने उसकी बातों को अनसुनी करके लोगों से उसे पिटवा दिया। जाते हुए लड़के ने कल्याणी से कहा कि उसे प्यार खोने का दर्द तब समझ आएगा जब उसका कोई अपना उससे छीन जाएगा। कल्याणी अपने माँ बाबा के पास गई, जहाँ उसने देखा कि कमरा बिखरा पड़ा है और उसकी माँ बालकनी में लटकी हुई है और उसके पापा उन्हें बचाने के लिए उनका हाथ पकड़े हुए थे। घबराकर दौड़ती हुई कल्याणी टेबल से टकरा गई और उसके हाथ की बियर की बोतल फर्श पर गिरकर टूट गई। इस आवाज से पापा का ध्यान भटक गया और उनका हाथ छूट गया, जिससे उसकी माँ नीचे गिर गई। कल्याणी की माँ माधुरी जैसे ही होटल की बालकनी से गिरी, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक कल्याणी पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाते जाते माधुरी ने एक औरत अनुप्रिया का नाम लिया। पुलिस ने कल्याणी के पापा अतुल को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें शक था कि अतुल ने ही अपनी पत्नी को धक्का दिया। दरअसल अतुल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। ये जानकर माधुरी सदमे में पहुंच गई और इसी वजह से दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। माधुरी ने गुस्से में अतुल से कहा कि अगर उसने अनुप्रिया से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वह बालकनी से कूद जाएगी। जब अतुल अनुप्रिया को फोन लगाने ही वाला था, तभी माधुरी को चक्कर आने की वजह से वह बालकनी से नीचे गिर गई थी। इधर कल्याणी को अतुल के फोन से उनके अफेयर का सच पता चला। इसके बाद कोर्ट ने अतुल को उम्र कैद की सजा सुना दी। पुलिस जब अतुल को ले जा रहा था तो उन्होंने कोर्ट के कस्टडी पेपर अनुप्रिया को थमाते हुए कहा कि वह कल्याणी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंपता है। अनुप्रिया ने ना चाहते हुए भी पेपर ले लिया, लेकिन कल्याणी के दिल में आग सी लगी हुई थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ की मौत अनुप्रिया की वजह से हुई है। गुस्से में कस्टडी पेपर फेंककर वह वहाँ से चली गई। अनुप्रिया से दूर जाने के लिए जब वह पुणे जाने वाली बस का पता पूछ रही थी, तभी कुछ बुरे लोग कल्याणी को मॉडर्न देखकर उसकी नियत पर शक करने लगे और उसके पीछे पड़ गए। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिखें। अनुप्रिया से पीछा छुड़ाने के लिए कल्याणी ने बिना बताए पुणे भागने का फैसला किया, लेकिन जब कल्याणी बस स्टैंड ढूंढ रही थी तो कुछ गुंडों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उनसे बचने के लिए उसने ईजीपी न्यूज की रिपोर्टर चांदनी अग्रवाल होने का नाटक किया और अपने फोन से पुलिस को बुलाने का ढोंग किया, लेकिन उसका यह नाटक पकड़ा गया और गुंडे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तभी कल्याणी हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गई, जहां उसने हनुमान जी से मदद की गुहार लगाई। तभी एक चमत्कार हुआ, मंदिर में हनुमान जी की परछाई निकल कर आने लगी, जिसे देखकर गुंडों के साथ साथ कल्याणी भी हैरान रह गई। हनुमान जी के भय से गुंडे 9-2-11 हो गए, लेकिन यह सब कोई चमत्कार नहीं बल्कि फिजिक्स था। दरअसल एक लड़के ने टॉर्च और एक छोटी हनुमान जी की मूर्ति की मदद से परछाई बनाकर गुंडों को डराया था, और यह लड़का कोई और नहीं बल्कि अथर्व था, जिसको कल्याणी ने चोर समझकर लोगों से पिटवा दिया था। कल्याणी ने पुरानी बातों के लिए अथर्व से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अथर्व उस पर बहुत गुस्सा था। उसने बताया कि कल्याणी की वजह से उसने अपनी प्रेमिका को खो दिया है और वह अब उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उसने कल्याणी को चेतावनी दी कि वह उसका पीछा करना छोड़ दे। आखिरकार अथर्व गुस्से में चला गया और कल्याणी फिर से अकेली रह गई, जो पुणे जाने का रास्ता तलाश रही थी। हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट में जय बजरंग बली लिखे।